गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम यात्रा। तो आज हम फिर एक नई बायोग्राफ़ी लेके आए हैं गांधी जी की। तो आज हम गांधी जी की बायोग्राफ़ी पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उनका नाम जानेंगे और उनके माता पिता के बारे में जानेंगे। जैसा कि हर वीडियो में मैंने बताया आपको, उनका नाम, फुल नेम, उनका पूरा नाम क्या है, उनके माता पिता, उनकी एजुकेशन और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट उनका फुल नेम। तो जो गांधी जी हैं उनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। जिन्हें हम बापू कहकर भी पुकारते हैं। तो उनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जन्म, नेक्स्ट है उनके जन्म के बारे में जानते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ और किस सन में हुआ। तो उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, ये नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं। सन जान ली, किस सन में हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। कहाँ पर हुआ, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ। कहाँ पर, गुजरात में। जो गांधी जी थे वो कहाँ के थे, गुजरात के। तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और कहाँ से बिलोंग करते हैं, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात से। नेक्स्ट उनके पिता का नाम। तो उनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। फिर नेक्स्ट उनकी माता का नाम। उनकी माता का नाम है पुतलीबाई। क्या नाम है, पुतलीबाई। जो उनके पिताजी थे वो दीवान थे। कहाँ पर, गुजरात में, दीवान। उनकी माता पुतलीबाई थी। उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था, जो कि 13 साल के उम्र में हुआ था। नेक्स्ट उनकी पत्नी का नाम। पत्नी कौन थी, पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, जिन्हें बा कहकर भी पुकारते थे। क्या, बा। तो नाम उनका जान लिया, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, उनके पिताजी कौन थे, दीवान थे, और उनकी माता पुतलीबाई थी, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। इस तरह से मैंने लिखा है, आपको एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट उनके बच्चों के बारे में अक्सर किसी को नहीं पता होगा। तो उनके बच्चे भी थे, 4 बेटे थे। उनके बेटों का नाम जानते हैं। हरीलाल, मणिलाल, देवदास और हरिदास। तो उनके 4 बेटे थे। उनके बेटों का नाम था हरीलाल, मणिलाल, देवदास और हरिदास नहीं, रामदास था।
रामदास। तो ये उनका पूरे निजी जीवन के बारे में जाना, नाम, उनकी माता का नाम और उनके बेटों का नाम, पत्नी का नाम सब जान लिया। अब नेक्स्ट उनकी शिक्षा, उनकी शिक्षा के बारे में, जो उनकी शिक्षा, जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी उनके होम टाउन या होम सिटी कहीं से भी बोल सकते हैं, जो गुजरात में है, अहमदाबाद, अहमदाबाद से हुई उनकी प्रारंभिक शिक्षा, अहमदाबाद, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। तो उन्होंने जो 10th किया था, 10th मैट्रिक, जिसे मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक उन्होंने कहाँ से किया, अहमदाबाद से। 10th और 12th करने के पश्चात वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पर गए, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। गांधी जी अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर गए, इंग्लैंड, इंग्लैंड गए। किसकी पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर, वकालत पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वो कहाँ गए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जो कि अंग्रेजों का देश कह सकते हैं, गोरे लोगों का देश कह सकते हैं, जहाँ पर जब वो अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड पहुँचे तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके खान पान, उनके रहन सहन और उनके बोलने का तरीका सभी जो इंग्लैंड के लोग थे उनसे डिफरेंट था, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम, स्ट्रगल करना पड़ा। फिर नेक्स्ट जब वो 3 वर्ष की स्ट्रगल किया और अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, 3 वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो भारत आए वापस। कब गए थे, 1888, 1888 ईस्वी में वो इंग्लैंड गए अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर वो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किस सन में आए वापस, 1891 में, 1891 में भारत वापस आए, भारत वापस आए। भारत वापस आए। उसके बाद भारत आ जाने के बाद वो फिर वापस से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चले गए। 20 वर्ष रहने के बाद, 20 वर्ष रहे कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। उन्होंने अपने 20 वर्ष, जीवन के 20 वर्ष व्यतीत किए साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले वो इंग्लैंड गए, 3 वर्ष वहाँ पर रहे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद साउथ अफ्रीका में पहुँचे, वहाँ पर 20 वर्ष रहे। उसके बाद 12 जनवरी 1915, 12 जनवरी 1915 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट। जब भी मैं किसी पे ब्रैकेट बनाती हूँ तो समझ लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ध्यान रखना। तो 12 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आए। एक्चुअली ये वाली जो सन है 1891, इसे ध्यान नहीं रखा जाता। ध्यान अगर क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो उससे बनते हैं कि भारत वापस कब आए गांधी जी, तो क्या ये ध्यान रखना है कब आए, 1915 में। और किस सन को, 12 जनवरी को 1900 भारत वापस आए, भारत वापस आए। क्योंकि वो 12 जनवरी को भारत वापस आए थे, तो 12 जनवरी को भारत में किस दिन के कैसे मनाया जाता है 12 जनवरी, प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। 12 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि उस दिन ही जो गांधी जी थे वो भारत वापस आए थे। उसके बाद जब वो भारत वापस आ गए तब 1916 में, 1915 में वापस आए। उसके बाद उन्होंने 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम,
साबरमती आश्रम की स्थापना की? किसकी? साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में हो। साबरमती नदी के किनारे है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना की कब की? 1916 में स्थापना की। और जो गांधी जी के जो गुरु है, गांधी जी के गुरु कह लो या राजनीतिक गुरु कह लो, गांधी जी के गुरु, राजनीतिक गुरु। अक्सर एग्जाम्स में ये पूछते हैं कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और लेकिन जो आंदोलन करना, जो गांधी जी ने जो आंदोलन करना, क्रांति करना, जो कुछ भी सीखा था वो किससे सीखा था? बाल गंगाधर तिलक से। तो उन्हें हम उनका सीक्रेट गुरु भी कहते हैं, सीक्रेट गुरु, सीक्रेट गुरु। तो उनके सीक्रेट गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। दो गुरु थे उनके, एक गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें हम राजनीतिक गुरु कहते हैं, और एक थे बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, जो गांधी जी के जो कार्य थे, उनकी जो नीतियां थी और जिनका जो आचार व्यवहार था, उसके बाद लोग उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने जनगण मन लिखा है, हमारा राष्ट्रगान लिखा है, उन्होंने जो गांधी जी थे उन्हें महात्मा कहकर बुलाया था। तो टैगोर जी ने क्या कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी, किसकी उपाधि दी? किसकी उपाधि दी थी? महात्मा के, महात्मा, कि गांधी जी महात्मा कहा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। पहले उनका नाम केवल मोहनदास करमचंद गांधी था। जब टैगोर जी ने उनका आचार व्यवहार देखा, उनके व्यवहार को परखा और उन्हें देखा, तो उन्होंने उन्हें महात्मा कहा, तभी से उनका नाम रखा महात्मा गांधी। तो ये मैंने उनके जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में बताया। नेक्स्ट, इसका पार्ट 2 भी आएगा, महात्मा गांधी की जीवनी का पार्ट 2। उसमें मैं आप लोगों को इनके जो भारत वापस आने के बाद जो उन्होंने आंदोलन किए, उसकी आंदोलन करने के बाद जो स्वतंत्रता दिलाई भारत को, उसकी पूरी वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।